क्या आपको पता है आज के वक्त में 60% लड़कियां अपनी असली पर्सनैलिटी खो देती हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि दुनिया उनको जज करेगी, और सिर्फ 40% लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को जैसा है वैसा रखते हैं। और सबसे ज़्यादा दर्द की बात, इन 40% लोगों में भी ज़्यादातर लड़कियां तब आती हैं जब कोई उनको यकीन दिलाता है कि उनकी इज्जत, उनकी वैल्यू, उनकी रूह किसी और के हाथ में नहीं। इसीलिए आज की कहानी एक लड़की और उसकी दादी की कहानी, जो आपकी आंखें सच में खोल देगी। लड़की का रूटीन: सुबह 6:30 अलार्म बजता है। लड़की हानिया आधी नींद में उठती है। वह मिरर के सामने आकर खुद को देखती है और दिल से सिर्फ एक ही बात कहती है, मैं ठीक हूँ या मैं बस एडजस्ट कर रही हूँ। फिर वह रोजाना की तरह बेड ठीक करती है, दादी को चाय बनाती है, अपना बैग सेट करती है, कॉलेज के रास्ते में हेडफोन लगाकर चलती है, लेकिन अंदर से वह खाली होती जा रही होती है। वह अपनी पर्सनैलिटी को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा दबा देती है, कभी लोगों की वजह से, कभी एक्सपेक्टेशंस की वजह से, कभी अपनी ही शर्म की वजह से। दादी का उसूल: एक शाम लंबी थकान के बाद हानिया दादी के पास बैठती है। दादी उसको देखती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा, तुम्हारी खामोशी मुझे सबसे ज़्यादा डराती है। हानिया के आंसू रुक नहीं पाते। दादी उसका हाथ पकड़कर कहती है, जिंदगी का असल रूल सिर्फ एक है, 60% वक्त तुम अपने लिए जियो और 40% दुनिया के लिए। इसका उल्टा करोगी तो जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। यही था वो 60/47 रूल, सेल्फ रिस्पेक्ट रूल। दादी, अपनी इज्जत किसी को आउटसोर्स मत करो बेटा। ट्रू पर्सनैलिटी: जिस दिन तुम लोगों को खुश करने से ज़्यादा अपनी रूह को खुश करना सीख जाओगी, तुम आज़ाद हो जाओगी। फियर ब्रेकिंग: डर को रूटीन बना लोगी तो हिम्मत कभी आदत नहीं बनेगी। इमोशनल टोन: हानिया का दिल भर आता है। उसे पहली बार लगता है कि कोई उसे समझ गया। बिग रियलाइजेशन: उसको समझ आता है कि वह सिर्फ सरवाइव कर रही थी, जी नहीं रही थी। पर्सनालिटी अनलॉकिंग: दादी, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आवाज़ में है, तुम्हारी आदतों में है, तुम्हारी चॉइसेस में, किसी का प्रेशर नहीं। लॉन्ग रूटीन रिफ्लेक्शन: हानिया रात को डायरी खोलकर अपने रोज के रूटीन को देखती है, और हर लाइन में एक चीज कॉमन होती है, वह दुनिया को खुश कर रही होती है, अपने आप को नहीं। दादी का स्ट्रिक्ट रूल: कल से 60% तुम्हारी लाइफ तुम्हारी होगी, मैं चेक करूंगी। इमोशनल बॉन्ड: हानिया दादी को गले लगाकर रोती है। टर्निंग पॉइंट: अगली सुबह वह पहली बार मिरर के सामने रुक कर कहती है, आज मैं अपने लिए जीऊंगी। कॉन्फिडेंस स्पार्क: कॉलेज जाते हुए वह हेडफोन नहीं लगाती, आसपास की दुनिया को महसूस करती है। पर्सनालिटी रीबर्थ: उस दिन से हानिया की जिंदगी बदल जाती है। उसकी रूह हल्का महसूस होती है, उसकी छाल में चमक आ जाती है, उसकी आदतों में सुकून आ जाता है। कभी इमोशनल, कभी सीरियस, कभी सॉफ्ट, कभी कॉन्फिडेंट। स्टोरी यहाँ मिक्स टोन्स से चलती है, जैसे जिंदगी खुद एक कॉम्बिनेशन होती है। दादी का फाइनल डायलॉग: बेटा, दुनिया तुम्हारी पर्सनैलिटी को शेप नहीं करती, तुम्हारी पर्सनैलिटी दुनिया को शेप करती है। हानिया डायरी बंद करती है और लिखती है, शुक्रिया दादी, मुझे मेरी खोई हुई मैं वापस दिलाने के लिए। फिर वह कैमरा की तरफ सीधे देखती है, जैसे अपने व्यूअर्स से कह रही हो, अगर तुम भी मेरी तरह हो तो याद रखना, जिंदगी का 60% तुम्हारा है, उसे किसी के हवाले मत करो।